असली खेल की झलक। सुबह की ठंडी हवा में स्कूल का कैंपस सामान्य दिख रहा था, लेकिन साहिरा के भीतर रात की बेचैनी अब भी जिंदा थी। कमरा 207, विश्रांत का व्यवहार, डायरेक्टर की चेतावनी, सब कुछ एक अदृश्य धागे से जुड़ा महसूस हो रहा था। असेंबली के बाद नवीन ने उसे रोका। उसने पूछा कि क्या वो ठीक से सो पाई। साहिरा ने स्वीकार किया कि हालात सामान्य नहीं है। नवीन ने संकेत दिया कि यह लड़ाई अब सिर्फ साहिरा की नहीं रही। उसने बताया कि वो भी उसी सच की तलाश में है, लेकिन उसने अब भी कुछ बातें छुपा रखी थीं। साहिरा ने उससे सवाल किया कि अगर उसे पहले से सब पता था तो उसने बताया क्यों नहीं। नवीन ने कहा कि वो सही समय का इंतजार कर रहा था। उसने भरोसा दिलाया कि वो उसे अंधेरे में नहीं छोड़ेगा। कुछ देर की बातचीत के बाद दोनों इस बात पर सहमत हुए कि आगे की राह मिलकर तय करेंगे। लेकिन साहिरा ने साफ कर दिया कि अब कोई आधा सच नहीं चलेगा। बाद में स्टाफ रूम लौटते समय साहिरा की नजर एनुअल फेस्टिवल की पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। एक तस्वीर में शिवानी और विश्रांत साथ खड़े थे। दोनों के बीच की नजदीकी साफ दिखाई दे रही थी। अब शक अफवाह नहीं रहा था, कुछ था जो दोनों को जोड़ता था। दोपहर में डायरेक्टर ने फिर उसे बुलाया। बातें औपचारिक थीं, लेकिन हर शब्द के पीछे चेतावनी छिपी थी। उसे सलाह दी गई कि वो केवल अपने काम पर ध्यान दे और बाकी मामलों से दूरी बनाए रखे। शाम को नवीन उसे शहर के पुराने हिस्से में एक छोटे से साइबर कैफे में ले गया। वहां उसने कुछ पुराने सीसीटीवी फुटेज दिखाए। तारीख थी 4 जून, रात 11:45। वीडियो में शिवानी अपने कमरे की ओर जाती दिखाई दी। कुछ ही क्षण बाद उसके पीछे एक हुड पहने व्यक्ति दिखा और अचानक कैमरा बंद हो गया। यह कोई तकनीकी खराबी नहीं लग रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद किया हो। घर लौटते समय साहिरा को फिर एक मैसेज मिला, अब वापसी सिर्फ ख्वाब है। अगले दिन उसकी डेस्क पर एक बिना नाम की चिट्ठी रखी मिली। उसमें लिखा था, कितनी देर तक सच्चाई से खेलोगी, अगला कदम मेरा होगा। कॉरिडोर में विश्रांत उसे देख रहा था। उसने संकेत दिया कि वो उसकी एक पुरानी गलती के बारे में जानता है। साहिरा अब समझ चुकी थी कि मामला सिर्फ अतीत का नहीं है, कोई है जो हर कदम पर नजर रख रहा है। शाम को उसका मोबाइल फिर चमका। अब होगा वार। इस बार उसके चेहरे पर डर कम था और दृढ़ता ज्यादा। सच की डोर अब उसके हाथ में थी, लेकिन वो डोर अंधेरे में जा रही थी। असली खेल अब शुरू हो चुका था।